मौजूद हूँ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के रूह रवा सदर जनाब इकबाल सर के साथ, और आज की जो नताइज है उस नताइज के ऊपर उनके जो तासुरात हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं रोजनामा हिंदुस्तान से शिराज अहमद और आसिफ शेख के साथ कुछ दिलचस्प बातें, कुछ इस नताइज के ऊपर जो खास तौर से वो जो चीजें कहेंगे इकबाल सर, उनके तासुरात हम जानना चाहेंगे। सर बताइए, इस जो नताइज के ताल्लुक से आप क्या कहते हैं सर? सबसे पहले तो मैं आज जो नताइज आए तो यकीनन ये एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि 400 पार और मीडिया इनकी पूरी फेवर में, ईडी इनकी फेवर में, इलेक्शन कमिश्नर से लेकर के सारे तंत्र जंत्र मंत्र सब इनके फेवर में, और उसके बाद भी बीजेपी आज उस पोजीशन में नहीं है कि अकेली सरकार वो बना सके। 2014 और 2019 में भी इसकी पोजीशन आज से बड़ी बेहतर थी। तो इतना बहुत कुछ करने के बाद भी बीजेपी की पोजीशन बड़ी खस्ता हुई। इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और जिस तरह के भाषण के अंदर जिस तरह वो बात करते थे, वो यकीनन एक इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है। यहाँ तक कि मेरे हिंदू बरादरी, नॉन मुस्लिम बरादरी के हमारे दोस्त बरादर हैं, तो वो भी खुद कहते थे कि भाई हम लोगों को खुद को इनकी लैंग्वेज जो है वो पसंद नहीं है। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम का ही राग आखिरी में अलापा गया है। विकास उन्होंने किया, क्या करना चाहते हैं आइंदा 5 साल, अगर अवाम उनको सीट पे बिठाएगी तो अवाम का क्या भला करेंगे, महंगाई के लिए वो क्या करेंगे, मुल्क को कैसे आगे बढ़ाएंगे, बेकारी का क्या मसला हल करेंगे, किसानों के क्या मसाइल हल करेंगे। ये मुद्दे जो है विकास के मुद्दे, जो वो बात करनी चाहिए, वो बात न करके मंगलसूत्र और भैंस दे देंगे, गाय भैंस और ये सारी चीजें जो है ना, ये एक्चुअली शोभा नहीं देता था। तो कम से कम मुझे लगता है कि शायद नॉन मुस्लिम भी उनके अगेंस्ट में इसलिए गए हैं कि भाई इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है हिंदू मुस्लिम का। अब देखिए, कोई भी अवाम जो है हिंदू मुस्लिम से पेट भरने वाला नहीं है। देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े, ये लोग चाहते हैं। तो एक ये मीडिया पूरा आप खोलते तो हर मीडिया के अंदर करोड़ों हजारों करोड़ रुपया का खर्चा इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर इन्होंने खर्च किया। आप अखबारों को उठा करके देखिए, टीवी चैनलों को देखिए कि नरेंद्र मोदी, यहाँ तक के मुफ्त में जो अनाज बांटा गया उसके अंदर भी नरेंद्र मोदी का फोटो, कोविड की दवाइयां बांटी गई उसके अंदर भी। तो सक्सेस परस्ती जो है इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उनको ये नतीजा दिखा दिया कि आज जो है 2019 के अंदर तो खुद कैपेबल थी बीजेपी कि खुद सरकार अकेले बलबूते पर बनाने की ताकत रखती थी। अब तो ऐसा हो गया कि वो एनडीए के बगैर, उनकी जो सहयोगी पार्टी है उनकी सपोर्ट के बगैर जो है आज सरकार वो बना नहीं पाएंगी। इतना बड़ा उनको झटका लगा है। पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे नहीं जाऊंगा। हम रहते हैं मुंबई में, तो मुंबई की सियासत के अंदर ही अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मुस्लिम वोट जो है बटे नहीं है। सारे के सारे मुस्लिम वोट मुस्लिम इत्तेहाद और इत्तेफाक राय से उन्होंने एक तरफा वोट दिया
और यहाँ हमारे इलाके में साउथ मुंबई में अरविंद सावंत जी को बड़ी अक्सरियत से लेकर के आए। ये इसकी वजह ये थी कि अपने उद्धव जी ठाकरे उन्होंने वाकई मुसलमानों का दिल जीता। कुछ दिनों से, कुछ अरसे से उनकी पॉलिसी के अंदर काफी रद्दोबदल हुआ। वो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे। अब मैं तो ये कहूंगा कि वो मुसलमानों के भी हृदय सम्राट बने हैं। उनकी जो रवैये से उन्होंने काफी चेंजेस वो लाए। इसकी वजह से जो यहाँ पर बॉम्बे की जो सारी लगभग सीट, एक सीट छोड़ करके लगभग जो है इंडिया अलायंस को मिली है। तो ये इनकी पॉलिसी, सेकुलर पॉलिसी की वजह से ये कामयाबी मिली है और हिंदुस्तान जो है वो सेकुलर पॉलिसी से ही चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपका सवाल था आसिफ भाई कि आज के इलेक्शन के बारे में क्या राय। सब में पहले तो जितने भी लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उसी के साथ में जिन लोगों ने जीत हासिल की उनको बहुत बहुत मुबारक। उसी के साथ में खास करके इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस जो रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और एक टफ फाइट इलेक्शन उन्होंने दिया है। जिस तरह से जो वो एक नरेट चल रहा था कि अब की बार 400 पार, तो वो एक गब्बारा रहा, एक फूल का गुब्बारा की तरह आप बलून कह सकते हैं कि वो नहीं दिखा। और जो है वो आप देख सकते हैं कि एकदम टफ इलेक्शन हुआ है। उसी के साथ में महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी इंडिया अलायंस को बहुत अच्छी जीत हुई है और इस जीत के अंदर जो है वो सभी वर्ग के लोगों ने इंडिया अलायंस को वोट किया है। खास करके माइनॉरिटीज ने बहुत अच्छा वोट जो है इंडिया अलायंस के फेवर में किया है, जिसके नतीजे आप देख सकते हैं। उसी तरीके से उद्धव ठाकरे साहब के और जो है वो उनके उद्धव ठाकरे साहब और उनके पार्टीज और प्लस जो उनका इंडिया अलायंस है उनकी तरफ माइनॉरिटी एक अलग नजरिए से देखती है। खास करके मुस्लिम वर्ग जिन्होंने उनको वोट किया है, उनका उस वोट का आज जैसे कि उनको मैक्सिमम सीट मिली है। अब माइनॉरिटीज के जो एजुकेशन के मामले हैं, माइनॉरिटीज के जो है वो रोजगार का मामला है और भी बहुत सारे दीगर उनके जो इश्यूज है उसको वो किस तरीके से हैंडल करते हैं। थैंक यू।